नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए गणित का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति का। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा फाइनल गणित में ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे गए हैं। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही गणित में ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोटि, ऑप्शन बी भुज, ऑप्शन सी कोटि और भुज दोनों, ऑप्शन डी सभी उत्तर सत्य है। एक्स निर्देशांक को कहते हैं भुज, ऑप्शन नंबर बी से यह भुज कहते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में आपको इस तरह से प्रश्न मिलता है, जैसे कि मान लिया जाए कि -3,4 है, तो पहले जो होता है x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को कहते हैं कोटि। याद रखिएगा, पहले वाले को भुज, दूसरे वाले को कोटि कहते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो y x का समीकरण है, y x का समीकरण है। जब भी दोस्तों y x का समीकरण पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। y x का समीकरण होता है x बराबर 0। और अगर पूछ दिया जाए कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, तो हो जाएगा आपका y बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, x, 0 किस अक्ष का निर्देशांक है? तो x अक्ष का, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, y अक्ष पर x अक्ष से 4 इकाई की दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थित है, A के निर्देशांक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हो जाएगा क्या 0, -4, 0, -4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान है। तो कोटि पूछा गया है, तो अभी तुरंत बताएं आपको कि x और y को मान के चलते हैं। x की जगह पे कुछ भी संख्या आ सकता है, y की जगह पे कुछ भी संख्या आ जा सकता है। तो पहले वाले को कहते हैं भुज और दूसरे वाले को क्या कहते हैं कोटि। तो दूसरा वाला यहाँ पे है -4, यानी कि कोटि -4 हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कोटि, तो -4 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कोटि पूछे तो -4, क्योंकि दूसरा वाला होगा, पहले वाला भुज कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, कोई बिंदु 4, 0 किसी तल में हो तो वह बिंदु किस अक्ष पर स्थित है? तो x अक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, x अक्ष पर। बिंदु 4, 3 किस पाद में है? बिंदु 4, 3 किस पाद में है? तो प्रथम पाद में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए, इसे याद रखिए, ये हो गया आपका ऊपर y, ये भी हो गया आपका y, ये हो गया x, ये हो गया आपका x। तो पहला जो है ये आपका पहला है, तो पहला क्या होता है आपका प्लस प्लस। पहला क्या होता है प्लस प्लस। तो यहाँ पे दोनों क्या है प्लस है, इसलिए ये प्रथम आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा होता है फिर माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस। याद रखिएगा, तीसरा माइनस माइनस, और चौथा जाता है प्लस माइनस। पहले में प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में क्या होता है प्लस माइनस। ये याद रखिएगा। इसी में जितने भी पाठ पूछे या किस चतुर्थांश में, तो इसी से बनेगा आपका। अब देखिए अगला प्रश्न।
प्रश्न है कोई बिंदु 0,6 किसी तल में है तो इस बिंदु की स्थिति किस अक्ष पर होगी? तो y अक्ष पर होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है किसी बिंदु की x अक्ष से दूर उस बिंदु का कहलाती है, यानी x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? तो x के बाद क्या होता है? y, और y को क्या कहते हैं? कोटि। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8, -9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि का मान पूछा गया इसमें, यानी पहले वाला क्या कहलाता है? भुज, और दूसरा वाला क्या कहलाता है? कोटि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -9, ये कोटि है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदुएं -4,3 किस चतुर्थांश में होगा? किस चतुर्थांश में होगा? तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी 2 में होगा, क्योंकि अभी तुरंत बताए हैं कि इस तरह से पहले जो होता है आपका, पहला जो होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है माइनस प्लस, और तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या है? माइनस प्लस, यानी कि -4,3 है, यानी कि दूसरा वाला है। ये होता है आपका पहला, ये होता है आपका तीसरा, और ये होता है आपका चौथा। तो देखिए अगला प्रश्न। अब प्रश्न है बिंदु 2√3 -√2 किस पाद में स्थित है? तो यहाँ भी देख रहे हैं आप क्या कि पहले प्लस है फिर माइनस है। तो ये वाला किस में आता है? आपका चतुर्थ में आता है। चतुर्थ में, यानी कि चतुर्थ चौथा पद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्लस पहले दिया गया, इसमें प्लस छुपा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस किस में आता है? चतुर्थ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है -4, -6 किस चतुर्थांश में है? तो माइनस माइनस किस में आता है? तृतीय में। माइनस माइनस किस में आता है? तृतीय में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका, तृतीय चतुर्थांश में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से मूल बिंदु के नियमांक कौन है? मूल बिंदु पूछा गया है। तो मूल बिंदु होता है 0, 0। मूल बिंदु होता है 0, 0। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y अक्ष के समांतर होगा। y अक्ष के समांतर होगा। x बराबर पूछे तो y, और y बराबर पूछे तो x हो जाए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस किस में आता है? तृतीय में आता है। माइनस माइनस तृतीय में आता है, और प्लस प्लस किस में आता है? प्रथम में, और माइनस प्लस किस में आता है? द्वितीय में, और प्लस माइनस आता है चतुर्थ में। तो यहाँ माइनस माइनस है, यानी कि तीसरा हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन नंबर सी सही है। तृतीय पाद में है। तृतीय पाद में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है बिंदु 6 -5 का x नियमांक है। बिंदु 6, -5 का x नियमांक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि x होता है पहले वाला, दूसरा होता है y। x नियमांक या x निर्देशांक पहले वाला। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। x नियमांक x है यहाँ पे, तो x पूछा गया तो 6 हो जाएगा पहले वाला। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से है। तो दोस्तों ये दूरी मूल बिंदु से पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। x रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
प्रश्न है बिंदु 6, -5 का भुज है। तो भुज पूछा गया है, भुज यानी कि पहले वाला भुज दूसरे वाला कोटि, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 6 हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है बिंदुएं 3, 2 और -3, 2 दोनों अवस्थित हैं। तो दोनों अवस्थित हैं एक्स अक्ष के एक ओर, एक्स अक्ष के एक ओर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जब इसका ग्राफ बनाइएगा तो एक्स अक्ष के एक ओर आएगा। प्रश्न है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में स्थित है? तो दोनों माइनस माइनस में है यानी तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय में है, क्योंकि माइनस माइनस दोनों आता है तृतीय में, तो दोनों माइनस है तो तृतीय, ऑप्शन नंबर सी सही है। P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? P, Q, R का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो माध्य का सूत्र आप सभी जानते होंगे कि कुल आंकड़ों का योग, यानी कुल जितना संख्या दिया गया है सबको ऊपर में क्या करेंगे जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे। कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या होगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर यानी कि P दिया है तो P + Q + R, यानी कि जितना आंकड़ा में संख्या दिया गया उन सभी को ऊपर में जोड़ देंगे और जितना संख्या है उतना संख्या से भाग दे देंगे, 3 से भाग दे देंगे। तो P + Q + R बटे 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर होगा। तो परिसर में दोस्तों क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को पकड़ते हैं और सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कितना है? 30। 30 में सबसे छोटी संख्या क्या है? 9। 9 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 21। तो 21 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। परिसर जब भी पूछे दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न है 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो 3 लगातार प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, यानी कि 1 + 2 + 3 बटे में क्या कितना संख्या है? 1, 2, 3, तो नीचे में 3 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 2, 1, 3, 3, 6, 6 बटे 3। अब इसे क्या करिए कटा दीजिए, 3 दूना 6 यानी कि 2 आ गया। तो 2 कहाँ है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। पूछा गया आपकी बार कि सम, तो सम संख्या 2 से शुरू होता है तो कितना संख्या? 4 संख्या लेना है। तो 2 प्लस सम संख्या लेना है तो 2 के बाद कितना आ जाएगा? 4 प्लस फिर पहुंच जाएगा 6 होगा, प्लस फिर 6 के बाद क्या आ जाएगा? 6 के बाद 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा। अब कितना संख्या है? अब इसको जोड़ दीजिए, संख्या कितना है लिखिए नीचे में, 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्या नीचे में लिख देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 8, 2, 10 और 10, 6, 16, 16, 4, 20, यानी कि 20 बटे 4, 20 बटे 4, तो 5 चौके 20 कट जाएगा, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा। माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग बटे कुल संख्या, जो कि जितना आंकड़ा मिला हमको उतना जोड़ दिया, नीचे में जितना संख्या था उसमें से भाग दे दिया, तो 5 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। प्रथम 4 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा? 5 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न देखिए अभी तुरंत ये हो चुका है ऐसा ही,
आंकड़े 8, 10, 15, 16, 5, 25, 30 का परिसर परिसर पूछा गया ना कि क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लेंगे और सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका, इनमें से कितना है, 6। सबसे छोटी संख्या 6 है, तो 6 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका, 6 घटाएंगे, इसमें 6 है ना सबसे छोटी संख्या, हाँ 6 नहीं 5 है, 5 है सबसे छोटी संख्या, कितना है 5, तो 5 इसमें घटाएंगे, तो 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 25, आपका 25। परिसर जब भी पूछे तो दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या को पकड़िए आंकड़ों में से और सबसे छोटी संख्या घटा दीजिए। तो 25 आपका कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25। आंकड़े 8, 10, 15, 6, 5, 25, 30 का परिसर होगा। तो परिसर समझ गए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटा देना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 25 होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है यहाँ से प्रश्न है 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे छोटी संख्या को पकड़िए और सजा दीजिए, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो 2 है, 2 के बाद फिर 3 है, 2 के बाद फिर क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, फिर 3 के बाद कितना आएगा 4 आएगा, 4 के बाद 5, 5, 5, 5 के बाद और कोई संख्या है, हाँ 8 आ जाएगा डायरेक्ट, तो 8 आ गया। इन कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो पांचों लिख लिए, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या लिख लिए। अब देखिए सजा कर लिख दिया, यानी कि छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में लिख दिया सबको। अब एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से काटेंगे, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका होगा। तो बीच में कितना बच गया आपका 4, ये आपका माध्यिका हो गया 4। अगर 2 संख्या मिलता तो दोनों को जोड़ से फिर भाग दे देते हैं 2 से। तो देखिए यहाँ पर हो गया आपका 4, ऑप्शन नंबर बी सही है, माध्यिका 4 होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, फिर वही माध्यिका है 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो क्या करेंगे, शुरू से छोटी संख्या पकड़ेंगे और सबको बैठा देंगे बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, उसके बाद फिर 2 लिखाएगा, 2 है ये, उसके बाद फिर कितना लिखाएगा 3 भी है, 3 लिखा जाएगा, 4 है 4 भी लिखा जाएगा, 5 है 5 भी लिखा जाएगा, 6 है 6 भी लिखा जाएगा, 7 है 7 भी लिखा गया, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या था। तो यहाँ लगातार 7 संख्या हो गया। अब क्या करेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तो बीच में बच गया फिर आपका 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 4 हो जाएगा। यानी कि जब भी माध्यिका पूछे तो जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको छोटी संख्या से बढ़ते क्रम में बैठा दीजिए और दोनों तरफ से को काट दीजिए, जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका हो जाएगा। अगर 2 को बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न फिर वही है, माध्यिकाएं हैं 2, 6, 5, 4, 3, 1 की माध्यिका होगी। तो शुरू से बैठाइए, पहले क्या आएगा 1 आएगा, उसके बाद फिर 2 आएगा, फिर 3 भी है 3 आएगा, 5 है 5 भी आएगा, 6 है 6 भी आ जाएगा, और फिर 7 नहीं है, कितना संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या था। चलिए बैठा दिया, तो एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, तो बीच में क्या बच गया आपका 3। तो 3 यानी कि आपका 3 बच गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, और कुछ लगता है छूट रहा था क्या, 1 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 छूट रहा था, रुकिए फिर से बैठाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, ठीक है। अब एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, बच गया आपके पास 2 गो, तो कितना हो जाएगा ये, इसको जोड़ देंगे, यानी कि 4, 3, 7 हो गया, तो 7 में 2 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा ये 3.5, 3.5 हो जाएगा, 3.5। 2 संख्या बचे तो दोनों को आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 7 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3.5, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका बी, बिल्कुल सही है, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, फिर माध्यिका ही है 6, 4, 9, 3, 5, 8 की माध्यिका ज्ञात करिए। चलिए बैठाइए, तो सबसे छोटी संख्या पकड़िए, सबसे छोटी संख्या कितना आपका 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 6,
6 के बाद क्या आएगा, 7 नहीं है 8 आ जाएगा। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 एक होगा, कोई छूट रहा है, क्या छूट रहा है, 9 आ जाएगा आपका, फिर 9 आ जाएगा। ठीक है, अब एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, फिर आपका 2 बच गया, यानी कि 2 संख्या आ गया, यानी कि कितना हो जाएगा तब, 6 5 जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा। 11 में 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 11 में 2 से भाग देंगे तो 5.5, 11 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5, 5.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। माध्यिका में छोटी संख्या पकड़ के लगातार बढ़ते क्रम में बैठा देते हैं, दोनों तरफ से काट देते हैं, अगर एक संख्या जो बचता है वही आंसर होता है माध्यिका, अगर 2 बच जाता है तो दोनों संख्या को जोड़ के भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर बच गया था, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है 3 5 4 3 2 3 1 5 का बहुलक है, तो बहुलक है तो सबसे ज्यादा बार क्या नजर आ रहा है, 3, 1 2 3 4 बार 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो ज्यादा बार है वही बहुलक होगा। फिर है कितना, 2 3 4 3 5 3 1 2 3, तो निम्नलिखित में कौन सा बहुलक होगा, ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी 3 ज्यादा आ रहा है, 3। अगला देखिए, फिर बहुलक ही पूछा गया, तो इसमें सबसे ज्यादा बार बहुलक क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे ज्यादा बार 5 है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें देखिए, फिर इसमें भी सबसे ज्यादा बार क्या है, 5 है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 5 हो जाएगा। तो दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा गणित में ऑब्जेक्टिव बार बार पूछे गए हैं। अगर आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।